मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज हम देखते हैं कि जब हमने पहली तिलावत पढ़ी यशुआ की किताब में से, तो यशुआ लोगों के सामने अपने खानदान को लेकर नसीहत के तौर पर पेश होता और इस्राइल से कहता है कि ऐसा ही मेरी बात सुने, खुदा ने मुझे क्या कहा है। आपने अपने दरमियान से तमाम तरह के गैर माबूदों को निकाल देना। जो अमोरियों के माबूद हैं वो आपने अपने अंदर से निकालना है। आपके दरमियान किसी भी तरह का कोई भी माबूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमोरियों के साथ रहते हुए उन्होंने तरह तरह के देवी देवता जो हैं उन्हें पूजना शुरू कर दिया था, उनकी परस्तिश करना शुरू कर दी थी। अब इस्राएल के लोग कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन यीशु कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप ज़ाहरी तौर पर खुदावंद के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं, अंदर से आप खुदा के साथ चलते नहीं हैं। आप अंदर से वही रहते हैं जैसे आप हैं, क्योंकि अब तक जितना भी खुदा ने आप पर करम किया है, आप पर रहम किया है, उसमें आपने हमेशा खुदा को क्या दिया है? धोखा दिया। बार बार आप गुनाह करते हैं, बार बार आप खता करते हैं, बार बार आप गैर माबूदों की तरफ मायल हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश करूंगा, मेरा घराना और मैं खुदावंद खुदा की परस्तिश करेंगे। आप सोच लें, उन्होंने बेशक वादा किया और यीशुआ ने, और साथ ही यीशुआ ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को उनके दरमियान वहां पे गाड़ा और यीशुआ ने कहा, यह जो पत्थर है इसने मेरे सारे कलाम को सुना, जैसे आपने सुना है वैसे ही इस पत्थर ने भी मेरे सारे कलाम को, खुदा की सारी बातों को इसने सुना है। यह पत्थर मेरे और आपके दरमियान क्या होगा? गवाह होगा। और यूं कहकर उसने उनके और अपने दरमियान एक पत्थर को नस्ब किया, ताकि गवाही का यह पत्थर उस रोज जब ये अपने अमाल से फिरे गवाही दे सके कि मैंने वहां पे इन लोगों के दरमियान इन सारी बातों को देखा। क्योंकि खुदा का कलाम जो है, हमें लगता है कि खुदा का कलाम सिर्फ हम सुनते हैं या जो इंसान होते हैं वो सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम तो सब पर असर करता है, क्योंकि खुदा का कलाम है। ये कोई ऐसा कलाम नहीं जो जिस्म पर सिर्फ असर कर सके। अब देखें, खुदा ने कहा सूरज बन जाओ, सूरज तो बेजान है। खुदा ने कहा आसमान बन जाए तो बन गए। खुदा ने कहा कि खुशकी और तरी अलग अलग हो जाए तो हो गए। यीशु मसीह ने जब बहुत तेज आंधी आ रही थी, तूफान आ रहा था, तो यीशु मसीह ने डांटा हवा को, तो हवा क्या हुई? थम गई। बेजान चीजें भी खुदा के कलाम को सुनती हैं, बस आपको सुनने की जरूरत है। और आपके लिए इसलिए आपको कहा जाता है कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कलाम को सही मायनों में समझने की कोशिश करें। आप देखें कि यीशुआ उनके लिए ये करके फिर उन्हें कहता है कि मैं तो खुदावंद खुदा की परस्तिश करूंगा, अगर आप किसी और की परस्तिश करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर आप जिम्मेदार होंगे। मैंने ये पत्थर गवाही के तौर पर यहां पे रख दिया है, ताकि कोई भी अपने काम से मुकरे नहीं। और ऐसा ही है, हम जब निकाह के टाइम अंगूठियां पहनाते हैं तो वो भी गवाही के तौर पर हम एक दूसरे को पहनाते हैं कि ये हमारे और आपके दरमियान गवाह है कि हमने बाइबल पे हाथ रखकर एक दूसरे के साथ अहदो पैमान किया।
जब हम दूसरी तिलावत में जाते हैं तो वहां पे भी पौलुस रसूल इसी तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जो फख्र है वो सिर्फ यीशु की सलीब, मैं तो यीशु मसीह के जख्म लिए हुए फिर रहा हूं, यानी मैंने यीशु की सलीब को उठाया हुआ है और 5 के 5 जख्म लेकर मैं फिर रहा हूं, और यही मेरा फख्र है कि मैंने यीशु की सलीब को उठाया हूं। इससे ज्यादा मेरे लिए और कोई भी फख्र करने की बात नहीं है। और जब हम तीसरी तिलावत में जाते हैं तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी नौकर 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता। बात नहीं है यीशुआ वाली। यीशुआ ने भी इसराइल से कहा कि आपको या तो यहोवा पाक खुदा के साथ चलना है या आपको इन गैर माबूदों के साथ चलना है, किसी एक को चुन लें, या यहोवा पाक खुदा को चुन लें या अपने माबूदों को चुन लें। या तो आप यहोवा पाक खुदा की परस्तिश करें या इन गैर माबूदों की परस्तिश करें। अब आपने ये सोचना है। तो यीशु मसीह भी कहते हैं कि आप 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। आप खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यहां पे शायद यीशु मसीह ने आम दौलत की बात की है, या यीशु मसीह शायद ये कह रहे हैं कि आप कोई जॉब नहीं करें, कोई काम ना करें, घर में बैठे रहें, कोई कारोबार ना करें। यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे। असल में यहां पे भी यीशुआ वाली बात है। और बात क्या है? यीशु मसीह जिस दौलत की बात कर रहे हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल किया यीशु मसीह ने, वो एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज है। और जो लफ्ज यीशु मसीह ने दौलत के लिए इस्तेमाल किया वो है मेमन। मेमन, और मेमन कौन था हमें पहले ये सोचने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। मेमन जितने भी यूनानी हैं उनके एक देवता का नाम था, और देवता क्या था? दौलत का देवता। जैसे कि आप देखें हिंदुओं में लक्ष्मी देवी है, वो क्या है? दौलत की देवी है। उसकी वो पूजा करते हैं ताकि उनके घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, वो खुशहाल रहे, दौलत आए। ऐसे ही ग्रीक्स जो है वो मेमन की परस्तिश करते थे ताकि उनके घर में ज्यादा से ज्यादा दौलत आए। ये गॉड ऑफ वेल्थ था मेमन। तो यीशु मसीह कहते हैं आप मेमन की और खुदा की दोनों की परस्तिश नहीं कर सकते। यह ना हो कि आप एक तरफ तो मेमन की परस्तिश करते रहे और एक तरफ खुदा की परस्तिश करते रहे, यानी कि आपने एक तरफ तो अपनी जिंदगी में दौलत को सारा कुछ रखा हो और दूसरी तरफ आप कहें मैं खुदा के साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के साथ चलने के लिए आपको इस देवता को अपनी जिंदगी से निकालना हो, इस पर भरोसा करना आपको बंद करना होगा। आज भी देखें बहुत से लोग अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी दौलत पर भरोसा करके निकलते हैं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब उनका भरोसा खुदा पर नहीं है, उनका भरोसा उनकी गाड़ी पर और उनके स्टेटस पर है। तो यीशु मसीह कहते हैं इस पर नहीं भरोसा करें, भरोसा आपका खुदा पर होना चाहिए। तो खुदा पर भरोसा है तो आप फटे पुराने कपड़ों में भी होंगे तो खुदा आपका काम करेगा, क्योंकि आपका भरोसा उस पर, आपका तवक्कुल उस पर है। लेकिन आज के जमाने में हम देखते हैं कि बहुत से लोग तवक्कुल रखते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे पर। और अगर आप दौलत पर भरोसा करते हैं, दौलत पर तवक्कुल रखते हैं, दौलत के मुताबिक सोचते हैं, अपने स्टेटस के मुताबिक सोचते हैं, तो यकीन कीजिए आप खुदा की नहीं बल्कि दौलत ही की परस्तिश कर रहे हैं। क्योंकि जहां पे तेरा माल है वहीं पे तेरा दिल भी लगा रहे। तो अब
आपका अगर भरोसा दौलत पर है तो आपका दिल भी कहां पे लगा रहेगा? सीधी सी बात। अगर आपका भरोसा खुदा पर है तो आपका दिल किसके साथ लगा रहेगा? खुदा के साथ। आपको कोई भी मुश्किल आएगी, कोई भी परेशानी आएगी तो आप खुदावंद अपने खुदा से मांगेंगे। लेकिन जब आपका ज़हन जो है दुनियावी बातों पर है तो फिर क्या होगा? आप खुदा से मांगने के बजाय लोगों के पास जाएंगे, आप मुख्तलिफ तरह से उसको ऑर्गेनाइज करने की जो कोशिश करेंगे, जबकि खुदा कहता है मुझसे मांग। तो आपको खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। वो कहता है कि जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो मैं ये तमाम की तमाम चीजें आपको दूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा यानी मैं यकीनी तौर पर मुहैया करने वाला खुदा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपने तालबों को अता ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना दूं। मैं तो तैयार हूं हर वक्त, आप ही नहीं मांगते मुझसे, आप ही नहीं चाहते कि मैं आपको कुछ दूं, क्योंकि आपका तवक्कुल मुझ पर नहीं है, आपका भरोसा मुझ पर नहीं है। और जब आपका भरोसा खुदावन पर नहीं होता तो यकीनी तौर पर फिर आपकी जिंदगी में कुछ भी हो नहीं सकता। आपका तवक्कुल ही अगर मेमन पर है, अगर दौलत पर है, आप अगर खिदमत में है तो आप खिदमत में आए इसलिए आपने सोचा यार काम तो मेरे को होंगे को नहीं, तो मैं इंज करना कि कोई मिनिस्ट्री खोल लेना, उन्होंने रजिस्टर करवाना, तो फिर मौजे मौजा कोई अंग्रेज 4-5 घेरने तो जनाब पैसे कमा लेने। तो अब आपका मकसद खिदमत करना नहीं, आपने खुदा को नहीं चुना, आपने खुदा को नहीं चुना, बल्कि आपने चुना तो दौलत को है, लेकिन कह रहे हैं कि हमने खुदा को चुन लिया, आपने चुना नहीं। यही बात यीशु ने की कि आपसे ये होना नहीं है। इसराइलियों से यीशु ने कहा आपसे ये नहीं होना है, आपने ये नहीं करना है, क्योंकि आपने ज़ाहिरन तो खुदा ही को चुना होना है, लेकिन अंदर आपके किसने होना है? उनके माबूदों ने होना है। आज भी हम कई दफा चुनते तो खुदा को ही है, हम कहते हैं हम खुदा की परस्तिश करेंगे, हम खुदा के साथ चलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो बात है वो ये होती है कि हमने कैसे पैसे कमाने हैं, इस काम को लेकर, खिदमत को लेकर कैसे पैसे कमाने हैं। बहुत से लोग तो ये भी दावा करते हैं, मेरे जैसे जो निकम्मे लोग हैं ना, वो ये भी दावा करते हैं कि लॉर्ड ये है जो शायद है कि मैं किसी बंदे के नाल मिला, किसी के घर जावा तो ओदी जेब च रुपये ना निकला, यह तो हो ही नहीं सकता, यह तो खादम की शान के खिलाफ है जो पैसे ना कटा सके। तो जिस बंदे की सोच यहां पे आके खत्म होती है वो खिदमत नहीं कर रहा, वो कभी खिदमत नहीं कर रहे। यही बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि 2 मालिकों की आप नौकरी नहीं कर सकते कभी, या तो आपको खुदा के साथ चलना होगा या आपको दौलत के साथ चलना होगा। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी की तमाम चीजें जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप दौलत के साथ चलते हैं तो हो सकता है आप काफी अमीर भी हो जाए, लेकिन खुदा की निगाह में आप कतई बरगजीदा नहीं ठहर सकते, खुदा की निगाह में नहीं ठहर सकते। हमें खुदा की निगाह में बरगजीदा ठहरने की जरूरत है। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि खुदावन मेरा खुदा इससे राजी होगा या नहीं होगा। हम कई दफा अपने आप को राजी करने की कोशिश करते हैं, अपनी तमाम चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदावन खुदा के साथ अपने राब्ते को बेहतर नहीं बनाते। अब पौलुस रसूल को देखें, पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं बेशक चंदे भी इकट्ठे करता हूं, मैं बेशक मुख्तलिफ कलीसियाओं में जाके तो कलेक्शन भी लेता हूं, लेकिन मैं साथ साथ काम करता हूं ताकि मेरी जो जरूरियात है, मेरी अपनी जिंदगी की जो जरूरियात है वो मैं मेहनत से पूरी करूं, और जो चर्च की जरूरियात है वो लोगों के चंदे से पूरी करूं। तो
वो इस बात को पूरे तौर पर समझते हैं और जानते हैं। वो कहता है मैं अपना फख्र नहीं खोना चाहता, मैं इस बात पर फख्र करूं कि मैंने खुदा के पैसों को अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि मैं अपने लिए खुद ही कमाया करता था। हालांकि वो कहते हैं बेशक इख्तियार है मुझे, जैसे बाकी शागिर्दों को इख्तियार है, पतरस को इख्तियार है, बाकी शागिर्दों को इख्तियार है, और वो आप ही के चंदे से खाते हैं, मुझे भी इख्तियार है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं फख्र से कह सकूं कि मैं खुद कमा के खाया करता था, और जो मैं चंदा इकट्ठा करता था मैं वो चर्च के लोगों पे लगाया करता था। तो ये एक बड़ी बात है जो पौलुस रसूल हमें सिखा रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि ताकि मैं दौलत के पीछे न भागूं, पैसे के पीछे न भागूं, मैं पैसे की खिदमत ना करूं, पैसे की वजह से खिदमत ना करूं, इस वजह से खिदमत ना करूं कि मेरे पास इसकी वजह से क्या आएगा, पैसा आएगा। मैं इस वजह से खिदमत ना करूं कि मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, मैं अमीर आदमी हो जाऊंगा। मैं इस वजह से खिदमत ना करूं, बल्कि मैं खिदमत करूं इस वजह से ताकि मुफ्त खुशखबरी का पैगाम लोगों तक पहुंच सके। और ये सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह कहते हैं मुफ्त तुमने पाया और मुफ्ती तुमने आगे देना। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप मेहनत करते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे खुदावंद खुदा के लिए हमेशा अपने आप को देने की जरूरत है। और यहाँ पे जो बात है ना कि दो मालकों की, कई लोगों को ये लगता है कि दो मालकों का मतलब है कि शायद आप कोई नौकरी नहीं कर सकते। असल में यहाँ पे यीशु मसीह ये बात नहीं कर रहे कि आप नौकरी नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप खुदा के अलावा किसी और देवता की पूजा नहीं कर सकते, किसी और की परस्तिश नहीं कर सकते। परस्तिश का मतलब इबादत होता है, यानी कि किसी और की इबादत नहीं कर सकते। अगर आपने इबादत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की करनी है, और उस इबादत में कोई भी गैर माबूद नहीं होना चाहिए। गैर माबूद का मतलब होता है ऐसा कोई भी माबूद जो उस खुदा के खिलाफ हो, जो उसके अगेंस्ट हो। कई दफा लोगों को ये भी गलतफहमी हो जाती है ना कि ये मुकद्दसीन जो है ये गैर माबूद है। भाई खुदा के बंदो, ये मुकद्दसीन तो उसके मुकद्दसीन, उस पर ईमान लाने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानियां दी, हमारे खुदावंद के लिए जिसकी हम परस्तिश करें उसके लिए कुर्बानियां दी। तो अगर हम उन्हें ऑनर देते हैं या उनकी इज्जत करते हैं तो उसका मतलब गैर माबूद नहीं है, क्योंकि वो तो वो लोग हैं जो हमारे लिए मशले राह है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे फौज अपने शोहदा को क्या देती है, इज्जत, और जब कभी भी उनकी याद में कोई दिन मनाया जाता है, वो चाहे 6 सितंबर हो, तो क्या करते हैं, वो तोपों की सलामी देते हैं। तो ऐसे ही जो मुकद्दसीन है वो तो काबिल इज्जत है, वो एक अलग बात है। उनको भी कई लोग जो है ना वो गैर मबूदों में ले जाते हैं और वो सोचते हैं शायद ये भी गैर मबूदों वाली बात हो रही है, हालांकि वो गैर मबूदों वाली बात नहीं है। गैर मबूदों वाली बात है कि आप खुदा के अलावा उसके सामने किसी और शख्स को खुदा बनाकर उसकी क्या करें, प्रस्तुत करें। जैसे कि ये जो यशुआ यहाँ पे कह रहा है लोगों को, वहां पे क्या था कि वो लोग क्या कर रहे थे, वो किसी और को मबूद के तौर पर, खुदा के तौर पर उसकी क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। यहां पर भी यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आपने ये ना हो कि आप दौलत के पुजारी हो जाएं, दौलत की पूजा करना शुरू कर दें, उसकी प्रस्तुत करना शुरू कर दें, यानी कि उसके मुतालिक आप ज्यादा सोचें, आपका ध्यान खुदा के कलाम पर, अपने काम पर कम हो और पैसे पर ज्यादा हो। जब आप घर से निकले तो ये सोच के निकले कि कितने पैसे मैं जो है आज कलेक्ट कर सकता हूं, या आप चर्च में आए तब ये सोचें कि आज कितने पैसे मुझे हो सकते हैं।
यानी कि आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, खुदा खुद ही आपको मुहैया करेगा जो भी आपकी जरूरतें हैं। और यकीनी तौर पर खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। और आज का कलाम ना सिर्फ खादमीन के लिए बल्कि हर शख्स के लिए कि आप अपनी जिंदगी में, आप कायम नहीं है, आप अपनी जिंदगी में अगर दौलत पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं, कई दफा होता है हम पैसे की खातिर सारे काम छोड़ देते हैं। अगर आप दौलत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पैसे कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, दुआ पर ध्यान नहीं देते हैं, खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप किसकी परस्तिश कर रहे हैं? आप दौलत की परस्तिश कर रहे हैं। और यही यीशु मसीह कहते हैं, आप दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पहले नंबर पे कौन है? पहला दर्जा किसका है? तो पहला दर्जा किसका होना चाहिए? खुदा का। बस अगर आपने अपने अमाल से, अपनी नीयत से, अपने दिल से पहला दर्जा खुदा को दिया है और आपका दिल हमेशा खुदा की तरफ लगा रहता है और आपके पास जो कुछ भी है आप कहते हैं ये सब कुछ खुदावन की वजह से खुदा का ही है और मैं भी खुदा का ही हूं, तो यकीन कीजिए फिर क्या होगा? फिर आप खुदावन में बरकत पाएंगे। और अगर आपका सारा टाइम आप कहते हैं मैं तो बिजी बना रहता हूं पैसे कमाने में और मुझे तो टाइम नहीं मिलता है कि मैं खुदावंद अपने खुदा के लिए वक्त निकालूं, मैं खुदावंद अपने खुदा के पास करने जाऊं या मैं बाइबल पढ़ूं या मैं दुआ करूं, टाइम नहीं मिलता है, मसरूफियत बड़ी होती है। तो इसका मतलब है आपने प्रायोरिटी किसको दी है? आपने प्रायोरिटी किसको दी है? ये खुदा आज हमें बताना चाहता है, चाहता भी है कि आप इस बात गौर करें कि आपके पास प्रायर लेवल पे कौन है? खुदा है या दुनिया है? अगर दुनिया है तो इसका मतलब है कि आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं और अगर खुदा है तो फिर आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और यही बात आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। मैंने पहला दर्जा सिर्फ खुदा अपने खुदा को देना, वो गयूर खुदा है, हसद होता है जब हम किसी और को, अब देख लें खुदा ने हमारे साथ जो रिश्ता बांधा है वो ऐसा है मियां बीवी का। हम यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन। क्यों बनाया? क्यों ये रिश्ता बनाया? इसलिए क्योंकि मियां बीवी के दरमियान सबसे जो बड़ा आंसर है वो जेलसी का होता है कि मियां ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और को ज्यादा अहमियत दे, ना ही बीवी ये बर्दाश्त करती है कि उसका मियां किसी और को ज्यादा अहमियत दे। तो ऐसे ही खुदा है, वो कहता है मेरा आपके साथ ऐसा ही रिश्ता है, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप किसी को मुझसे ज्यादा अहमियत। और अगर आप किसी और को खुदा से ज्यादा अहमियत नहीं देते तो इसका मतलब है खुदावंद आपसे राजी है।